नमस्कार दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ, कोर्ट, जस्टिस और डिबेट में है और आप फ्यूचर में लॉयर बनना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको लॉयर कैसे बने, कौन सी पढ़ाई करने से होती है लॉयर की कंप्लीट जानकारी, फीस कितनी लगती है, सैलरी कितनी मिलती है और करियर स्कोप क्या है एक लॉयर का, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ और एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वीडियो में आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर बनने में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले समझते हैं कि लॉयर कौन होता है। लॉयर एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो लोगों को लीगल एडवाइस देता है और कोर्ट में केसेस लड़ता है और जस्टिस दिलाने में हेल्प करता है। लॉयर का काम होता है क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, कोर्ट में आर्गुमेंट्स करना, जज के सामने केस प्रेजेंट करना। लॉयर अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका क्रिमिनल लॉयर जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है, और एक होता है सिविल लॉयर जो प्रॉपर्टी और फैमिली डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। फिर तीसरा होता है कॉर्पोरेट लॉयर, कंपनीज के लीगल मैटर्स को देखता है। और चौथा होता है फैमिली लॉयर, डिवोर्स या फैमिली केसेस को हैंडल करता है। अगर आपको डिबेट करना है, लॉजिकली सोचो और जस्टिस के लिए लड़ना है पसंद है, तो लॉ फील्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं लॉयर बनने में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। लॉयर बनने के लिए आपको एक लॉ की डिग्री लेनी होती है। ये दो तरीकों से हो सकती है। आफ्टर 12th 5 ईयर लॉ कोर्स सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। 12th के बाद 5 साल का लॉ का कोर्स कर लो। इसमें होता है BA LLB, BBA LLB, BCom LLB। इसमें आपको लॉ सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी होती है 12th पास, और फिर इसमें आपको मिनिमम 50 से 45% तक मार्क्स लाने होते हैं ताकि आप BA LLB कर सकें। अगर आपको आफ्टर ग्रेजुएशन LLB में करियर बनाना है, लॉयर बनना है, अगर आपको आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप कर सकते हैं 3 ईयर LLB प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। इसमें किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन चलता है, BA BCom BSc सब अलाउड है। आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी LLB कर सकते हैं। टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इंडिया के पॉपुलर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट, आईलेट, एलसेट और स्टेट लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो क्लैट का एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, आपने लॉ की डिग्री तो ले ली, पर लॉ की डिग्री के बाद आप क्या करेंगे? लॉ डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली एक लॉयर नहीं बनते। उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। लॉ डिग्री के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी क्लियर करना होता है। जैसे ही आप AIBE पास करते हो, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। उसके बाद ही आप ऑफिशियली कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लॉयर कितना कमाता है, लॉयर की सैलरी कितनी होती है? लॉयर की स्टार्टिंग सैलरी 10,000 रुपये होती है, क्योंकि बिगिनिंग में आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है। एक्सपीरियंस के बाद आपको मिल सकते हैं 50,000। कॉर्पोरेट लॉयर्स या एक्सपीरियंस लॉयर्स जो है बहुत ज्यादा कमाते हैं, जिनके कि आप 80 से 90,000 तक वो कमा सकते हैं। और अगर आप फैमिली एडवोकेट बनते हो तो इनकम लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों खरबों में होगी। लॉ फील्ड में आपका करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ आप कोर्ट में लॉयर ही नहीं बल्कि और भी फील्ड्स में काम कर सकते हैं, जैसे कि एडवोकेट, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर, जज। पर ये जज जो है आप आफ्टर एग्जाम्स बनेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल ऑफिसर इन कंपनीज, लॉ प्रोफेसर। लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें ग्रोथ और रिस्पेक्ट दोनों मिलते हैं। सक्सेसफुल लॉयर बनने के मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। अगर आप कुछ टिप्स देता हूं जो आपको सक्सेसफुल लॉयर बनने में हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग रखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों पर कमांड रखो, करंट अफेयर्स और लॉ अपडेट्स फॉलो करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, कोर्ट इंटर्नशिप जरूर करो। ये स्किल आपको दूसरे लॉयर से अलग बनाएगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आप लॉयर कैसे बने, कौन सी पढ़ाई करनी होती है और करियर स्कोप क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करें।